क्या तुम्हें वहां जाकर भीख मांगना है? चीकू को नीचे क्यों सुलाए हैं? इससे कान में कीड़े चींटी मकोड़े घुस सकते हैं। पेट्रोल बाइक के पास हीटर नहीं रखो आप, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का भरोसा नहीं होता है। गोलू खुद भी भालू जंगल बना रहता है, डुगू को भी वैसे स्कूल भेजता है। आपको बच्चे पालने में दिक्कत होती है तो आप अपने परिवार में रहिए। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये अपने मोबाइल में सारे जो इम्पोर्टेंट थे वो सवाल छांट कर रखे हुए हैं ताकि उसका अच्छे से रिप्लाई किया जा सके। कभी कभी कमेंट पढ़ने के बाद ना अच्छा सा फील होता है और कभी कभी लगता है कि हमने क्या कौन जन्म में हम लोग ऐसा बोले होंगे, किए होंगे जो आप सब हमें इतना अच्छा इतना नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट कमेंट करने वाले हैं हार्ट बीट। ये लिखते हैं, बाबा दादी का ध्यान रखिए, आप लोग रूबी को जाना चाहिए था मिलने के लिए, क्योंकि मायके से आने के बाद सासू माँ लोग के पास उन लोगों का ही मन कर रहा होगा बच्चे से मिलने के लिए, और दादी का हाथ भी फ्रैक्चर कर गया है। रूबी को जाना चाहिए था मिलने के लिए। वैसे नाइस ब्लॉग, थैंक यू सो मच हार्टबीट जी। और अभी आप जैसा मेरी परिस्थिति देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड है अभी और बेबी को लेकर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको जो है अभी घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि हवा जो चलता है तो उससे बोलते हैं बच्चा मतलब अथी हो जाता है, बर्रा जाता नहीं, है। वैसा भी रीज़न अभी है और मैंने ठंड का मौसम है तो हम लोग ऐसे वीडियो कॉल से बात कर ले रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात ये जो है बोल रहे हैं लंबा सफ़र अभी नहीं कर पाएंगे बेबी को लेकर हम बाइक से, इसलिए कोई बात नहीं, आप ही मिल के आ जाओ। रीज़न यही था, वैसा कोई बात नहीं है। और मिलने का मन तो मेरा भी कर रहा है, बाबा दादी से मिलने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन जाएंगे, थोड़ा भी टाइम लगेगा। अभी वो लोग यही रहने वाले हैं, कभी जाने वाले थोड़ी है कि चले जाएंगे तो मिल नहीं पाएंगे हम, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं R50 पलक। वाह, ये लिखती हैं, दी आप कहाँ से हो? जी हम लोग रांची पंडरा से हैं, और ऐसे भी कुछ आपको जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, जिसका हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और उसी के ऊपर दो लोगों ने ऐसा लिखा है, अगर कोई हमारे बारे में पूछ रहा है तो आप उसको बताते नहीं हो तो कम से कम ऐसा लिखो भी मत। उसी पर नेम AX जी लिखते हैं, क्या तुम्हें वहाँ जाकर भीख मांगना है? अब बताइए, कोई किसी से आता हो तो क्या भीख मांगने ही आता है? हो सकता है अगला कुछ जरूरी हो, कुछ मजबूरी हो। इसलिए बोलते हैं आपकी जो थिंक है ना वही सबसे बुरी है, आप सोच समझ के बोला करो। हो सकता है अगला को कुछ ऐसा काम हो जिससे चलते हमारे पास आना चाहते हैं, हो सकता है उसका शायद कुछ काम हो जाए। हाँ, और उसी पे एक और ने लिखा है, प्रियंका झरिया, मुझे तो उम्मीद नहीं था कि आप इतना ऐसा सोच सकती हैं। ये लिखती हैं, इंद्र की परी है, इंद्रलोक से है। बताइए, हद है प्रियंका जी, मतलब आप इंद्र की परी नहीं है, ना ही हम इंद्र की परी हैं, लेकिन लोग हमेशा पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो इसमें आपको ये जवाब देना, आप हमको बोलते हैं ना कि तुम्हें अक्ल नहीं है बोलने का, नहीं जानती हो तो मत बोला करो। तो प्लीज़ आप अगर नहीं जानते हो तो इस टाइप का कमेंट मत लिखा कीजिए। आपको नहीं इच्छा है, आप हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ तो हैं जो हमें पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ एक जैसा ही आदमी है, अगर एक जैसा रहेगा तो पूरा दुनिया नहीं चलेगा। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं कीर्ति रावल। ये लिखते हैं, चीकू को नीचे क्यों सुलाए हैं? इससे कान में कीड़े चींटी मकोड़े घुस सकते हैं, और ऊपर से इसको सुलाया कीजिए प्लीज़। सही बात है। हम लोगों ने एक खटोला होता है छोटा, इसको खटिया बोलते हैं, पता करने गए थे तो यहाँ नहीं मिला, तो एक बार रांची तरफ जाएंगे तो वहाँ पता करेंगे, शायद वहाँ मिल जाए तो फिर ले लेंगे। और एक जगह हमने बनाने के लिए कहा है, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो बना के दे पाएगा, क्योंकि उसके पास एकदम टाइम नहीं रहता है, और बोला था कि हम कोशिश करेंगे, देखिए क्या होता है। ऐसे 1-2 दिन में हम लोग पता करने जाएंगे ही। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं AC। ये लिखते हैं, अरे डुग्गू डे बाय डे एक्टिव होता जा रहा है, स्कूल जाने के लिए भी कितना हैप्पी था, टच वुड, भगवान करे जल्दी जल्दी वो प्रॉपर बोलना भी शुरू कर दे। अगर डुग्गू दाल नहीं खाता है तो गरम राइस में थोड़ी सी घी डाल दीजिए, अच्छा रहेगा डुग्गू के लिए। थैंक यू सो मच AC जी। और डुग्गू का इम्प्रूव तो देख रहे हैं, बट वो बोल नहीं पा रहा है, कभी कभी वर्ड ऐसा बोल देता है जो अच्छा लगता है। आप सब उसकी एक्टिविटी में थोड़ी थोड़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, आप सब ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ फटाक से जो भी वो बोलना होता है ना, वो एकदम बोलते ही नहीं है। इनका छोटे वाले बेबी को आने से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि छोटे वाले बेबी हाँ हूँ करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ये क्या करते हैं, थोड़ा सा उनसे लगाव हो गया है, तो कभी अपा ले लेंगे तो कभी क्या क्या नोक झोंक होते रहता है, तो ऐसे में इनको बोलने के लिए लाजमी हो जाता है, अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और साथ में हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं तो उनको हैबिट बना रहे हैं, शिष्टाचार देना चाहते हैं कि कैसे प्रणाम करके जाना है या और चीज़ें सब,
तो वो सब को चलते अब ज़्यादातर हमको यहाँ पर चीकू बुलाने का मकसद यही था कि डुगू को कुछ तो मिलेगा, एक्टिविटी और रही होगा। बात दाल, तो वो रोज रोज दाल तो नहीं खाता है, लेकिन हाँ कभी कभी मैं दाल में घी डालकर डुगू को खिला देती हूँ। और इसी पे कुछ लोगों ने कहा था कि बड़े लोग को, बच्चे से बड़े लोग को प्रणाम नहीं कराना चाहिए। अगर मेरा डुग्गू थोड़ा सा एक्टिव नहीं करेगा तो आप सब बोलोगे तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं जानता है, स्कूल जाने से पहले मम्मी को प्रणाम नहीं करता है। और जब उसको हम प्रणाम करना सिखा रहे हैं तो आप उसमें भी ऐसा कमेंट कर रहे हैं। गलत है, तो कैसे नहीं? प्लीज़ सोच समझ के थोड़ा कमेंट किया कीजिए, क्योंकि बच्चों को हर एक्टिविटी सिखाना चाहिए। आप खुद बोलते हैं और ऐसा उनको कमेंट सिर्फ करते हैं। एक बार इशारा करते हैं कि प्रणाम कर लीजिए, जय कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, तो समझ जाते हैं, तो फिर कर लेते हैं। बच्चे लोग और करना चाहिए। सच में जिस दिन डुगू बोलना पूरी तरह से प्रॉपर सीख जाएगा ना, ये सबको चीज़ सच मिठाई में हमारे बहुत- तरफ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सोनम सिंह। ये लिखती हैं, पेट्रोल बाइक के पास हीटर नहीं रखो आप, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भरोसा नहीं होता है। स्वीट डुगू चिकू, आज का ब्लॉग डुगू में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच सोनम सिंह जी। आपने हमारा इतना ध्यान रखा। और रही बात गाड़ी, सही बात है, बगल में गाड़ी होकर बगल में हीटर जल रहा है, क्योंकि पेट्रोल जो है ऐसा चीज था जिंदगी से भी पकड़ लेता है। हम लोग ये मूर्खता कर रहे थे, लेकिन अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे और गाड़ी को थोड़ा सा दूरी बना कर रखेंगे, क्योंकि ऐसा चीज है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी थोड़ा शॉर्ट लगे। मुझे इस बात का बहुत खुशी होता है ना कि जब मैं वीडियो आपका शेयर करती हूँ ना, तो आप एक एक चीज़ को आप ध्यान से नोटिस करते हैं, और जब मुझे बताते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ पे अमल रहने की। और आप सब से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो आप हमारा ब्लॉग देखते हैं ना, पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए। और जहाँ भी हमारी गलती होती है आप हमें इसी तरह से बताइए, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और हो सके तो अच्छा से कमेंट कर दिया कीजिए एक बार। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं जस्ट चिलिंग विथ सपना। ये लिखती हैं, बच्चे को थोड़ा अच्छा तो बनाकर भेजो, गोलू खुद भी भालू जंगल बना रहता है, डुगू को भी वैसे स्कूल भेजता है। अच्छा, आप हमको ये बताओ, जब उनके स्कूल भेजते हैं तैयार करके, तो क्या उनका चेहरा अच्छा नहीं होता है? आप और सोचो उनके बाल के ड्रेस को चलते हैं। लेकर, उनके ड्रेस को लेकर एक बोल रहे थे, तो डुगू का स्कूल का वही ड्रेस है, तो हम लोग अलग से पहना के भेज देंगे स्कूल। रही बात उनका बाल, हम नहीं कटवा रहे हैं, बाल चलते उनका चेहरा जान रहे, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं है, प्लस में भी ठंड का मौसम है, तो इसके लिए हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं। अपने बेबी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, मत बोलो, नहीं लिखो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि डुगू को अपने से अच्छा बेहतर उसको रेडी करके स्कूल भेजना। घर वाले मना किए हैं कि ठंडा के दिन जब तक है तब तक उसका बाल अभी मत कटवाइए, क्योंकि माथा से ज़्यादा ठंडा घुसता शरीर में, इसके चलते अब जैसे ही ठंडा कम हो जाएगी ना, तब आप उसका बाल कटवा लीजिएगा। ऐसे भी ये बाल कटवाने देते नहीं हैं, नाई के पास वो जाते हैं तो पूरा एकदम बदमाशियाँ कर देते हैं, लेकिन फिर भी सबका हमको मान रखना है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं ज्योति पटेल। ये लिखती हैं, रंजनवा कुछ तो कमाया करो। ऐसे यार, नाम भी आप लोग एक से एक छाप दिए हो। तो नया नया राजियो। नाम मिल रहा है, नया नया रजियो, कुछ भी में रजियो सुल्तान कह दीजिएगा, लूबी, कुबड़ी, रजनिया। क्या क्या नाम। मुझे लगता है कि उस घर, मतलब वो लोग उस घर में वही नाम से पुकारते होंगे, तभी हम लोग को प्यार से बोल देते हैं। घर में उन लोग का ऐसे ही होता होगा, सबका नाम बदनाम करके हाँ, बोला जाता 50 होगा। तरह का बोला जाता होगा, इसीलिए। इस चलते वो चीज़ को याद आता है, तो आप सब ना ये छापते चलते हो, कभी सजेस्ट नहीं कर सकते हो, किसी को भलाई नहीं कर सकते, लेकिन बुराई करने के लिए आगे हो जाते हो। और ऐसा रही गलत बात है। कमाने की बात, तो बिना कमाए मेरे मांग में सिंदूर, बिंदी और हाथ में जो देख रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होता है। बिना कमाए आप लोग नहीं देते हो मुझे, ये कमाते हैं तभी मुझे मिलता है। नहीं। और दिन भर का रूटीन शेयर हम लोग बनाते हैं, रूटीन शेयर करते हैं, ये इतना मेहनत से वीडियो कटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, आप शेयर करते हैं, तभी आप मेरी डेली का व्लॉग देखते हो, उसके बाद ही आप ऐसा गंदा कमेंट करते हो। सो प्लीज़ सोच समझ के कमेंट किया कीजिए। काम काम काम, ये काम नहीं है तो क्या है? हर एक चीज़ काम होता है। आदमी जब पढ़ाई करता तो वो भी एक तरह से काम होता है उसका, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोग को। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं रीमा सिंह। ये लिखती हैं, आप कहती हैं कि इनकम नहीं है यूट्यूब से, जो मिलता है बस वही तो आप अपने पति को कहिए जॉब करने के लिए, बोलिए यूट्यूब पर भरोसा भी नहीं रहना चाहिए। नहीं रीमा सिंह जी, कैसे नहीं भरोसा करें? आदमी को खुद के जिंदगी भरोसा है क्या? आपको पता है आप कितना जिंदा रहिएगा? ये बिल्कुल भी बताइए। नहीं। तो फिर ऐसा आप क्यों सोच सकते हैं? देखिए, ये आप सोचिए कि जो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आज काम कर रहे हो, कल आप कब लतिया दे कौन जानता है। तो एक तरह से ये नौकरी हम प्राइवेट है, मान लिए अगर जो होगा सो होगा किस्मत में। तो प्लीज़ कभी ये अपने दिल से पूछो यार कि काम क्या होता है, हम लोग क्या काम करते हैं, सोचिए। नहीं, नेगेटिव तो सोच रखना ही नहीं चाहिए आदमी को, कहीं पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। हर चीज़ जो है ना उसमें पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव सोच रखते हर चीज़ नेगेटिव होता है, इसलिए थॉट रखना ही नहीं चाहिए।
आज का टिकटॉक बैन हो गया तो आदमी मर गया, जिंदा है ना, तो बस। बहुत लोगों को यूट्यूब से भी लोग क्या से क्या कर ले रहे हैं, 1 करोड़ का घर बना ले रहे हैं। भाई छोड़िए, चलो हम हज़ारों का घर नहीं बना रहे हैं, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना आपके तक शेयर करने के लिए। और हम चाहते भी हैं कि कहीं ना कहीं आप सभी मुझे जो इतने अच्छे से कमेंट लिख रहे हैं ना, एक दिन आप ही जाकर मुझे अच्छा कमेंट करोगे। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं वही रीमा सिंह जी, लिखती हैं, आपको बच्चे पालने में दिक्कत होती है तो आप अपने परिवार में रहिए। ये देखिए बात सही है रीमा जी। परिवार में रहने की बात तो सही है, लेकिन देखिए घर में सबका काम है। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उस तरह से उन लोग भी काम करते हैं। वैसे हम लोग दिन को नहीं रह पाएंगे, हाँ रात को और थोड़ा सुबह में समय देंगे, लेकिन फिर भी ये जान लो कि अगर उतना में नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग दिन भर हस्बैंड बेबी को देखते रहते हैं कैसे क्या है। उन लोग थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे, क्या लेकिन कीजिएगा, बच्चे हैं ना, घर में संभालने में टाइम तो लगता ही है, परेशानियां तो होती ही है, तो क्या आदमी छोड़ देगा थोड़ी, उनको संभालेगा कैसे, किसी न किसी प्रकार से। आखिर हम डूगो को जिस तरह से अकेले संभाल, इस तरह से इनको भी संभाल लेंगे, क्रिकेट में भी अच्छे से रहेंगे फिर। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं प्रियंका झरिया। ये लिखती हैं, डूगू को कभी दाल नहीं खिलाते हो। तो प्रियंका जी, दाल रोज़ बनाएंगे तो आपको दिखा के नहीं खिलाएंगे। कभी कभी ऐसा वीडियो में ले लेते हैं ताकि उसको दाल खिला रहे हैं, लेकिन अगर दाल नहीं खिलाते तो मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता। और दाल मैं भी खाती हूँ, मेरे घर में हाँ रोज़ नहीं बनाते हैं, ये चीज़ हम मानते हैं, लेकिन तभी 3 दिन 4 दिन 2 दिन बाद हम बना ही देते हैं दाल। सो प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो कि हम लोग दाल नहीं बनाते हैं, दाल हमेशा बनता है हमारे घर। हम लोग 2 ही फैमिली हैं, आप खुद देखे भी होंगे, 2 फैमिली हैं तो 2 लोग, हम लोग 2 हैं, फिर प्लस में डुगू है, तो कभी कभी दाल बनाते हैं। फिलहाल देखे थे कल ही हम लोग बनाए थे दाल का अथी बनाए थे, चना दाल तड़का, का हाँ तड़का। चना दाल का। और फिर हम बनाएंगे, शाम को भी शेयर करने वालेंगे, थोड़ा सा आपको क्लिप मिल जाए देखने के लिए। उसका रोटी भर के बनाएंगे, डूगू को बहुत पसंद है, सत्तू का, आलू का भरा हुआ रोटी और पराठा ना जी, फिर उसको दाल भरा हुआ पराठा बहुत पसंद है। जो उसको पसंदीदा चीज़ है वो हमेशा हम बनाते हैं डूगू के लिए। ऐसा नहीं है, खिलाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन हर चीज़ एक एक चीज़ उनको देते हैं तो ऊब जाते हैं, खाते ही नहीं हैं। वही लिखती हैं फिर से रीमा जी, लिखते हैं, कितना झूठ बोलती हैं आप, आपके ब्लॉग में रोज़ देखती हूँ, आप दाल बनाती ही नहीं हैं। ठीक है, अगला बार से आप जब भी दाल बनाओगे क्लिप जरूर लेना, है ना। हाँ अच्छा ठीक, तब ताकि लोगों को ऐसा लगेगा। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी वीडियो हम लोग दोपहर में ही, कभी भी ऐसा होता है मोमेंट तो हम लोग एंड कर देते हैं, ठीक है। तो वो दाल दोपहर में बनाए तो हम शेयर नहीं कर पाते हैं, और 2 दिन बाद दाल बनाएंगे तो भी वीडियो शेयर नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको दाल नहीं खिलाते हैं। और दाल में घी डाल कर भी कभी कभी हम लोग डूगू को खिलाते हैं। सुबह सुबह उनका स्कूल का समय रहता है तो उस समय दाल नहीं बनाते हम लोग। जैसे कि दोपहर में हुआ तो ज़्यादातर दोपहर में दाल भात ऐसा बनता है, तो वो स्थिति हो जाती है ना। और साथ में डूगू को ये भी तो खिलाते हैं हम लोग, दूध भात, कभी चावल दूध भात दोपहर में खा लेता है, तो दाल नहीं बनाते, देखते हैं खा लिया तो नहीं बनाते, नहीं खाता है तो बनाते हैं। और भी दाल एकदम ज़्यादा उसको मात्रा में नहीं, एकदम थोड़ा सा मात्रा में दाल चाहिए, ज़्यादा वो खाता भी नहीं है। दाल आलू भात का और आलू का भुजिया। सब्जी हल्का सा, फिर आलू का भुजिया, फिर चावल और दाल थोड़ा थोड़ा खाता है। और स्कूल जाता है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए क्योंकि अगर घर पे नहीं खा के गया, मुश्किल से डांट के खिलाते भी हैं, आधा रोटी चाहे 1 टुकड़ा रोटी, तो वो टिफ़िन स्कूल में सारा खिला देती है मैम लोग। यही रीज़न है कि डूगू को हमको अकेले मतलब स्कूल भेजना पड़ता है उनको। घर में तो एक चीज़ खा के हम आ जाते हैं ना, स्कूल में क्या होता है कि और लोग खाते हैं, साथ में देखते देखते खाना सीख जाते हैं, इसके चलते। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप सब ने जो कमेंट किया था ले देंगे, कहीं अच्छे थे कहीं बुरे थे, लेकिन आज का कमेंट हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। आपको ठीक ही लगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नेक्स्ट बार से और अच्छा कमेंट करोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू कमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।